क्या होता अगर तांजीरो को अपनी पूरी लाइफ जीने का एक दूसरा मौका मिलता, लेकिन इस बार उसके पास ऐसी ट्रेनिंग होती जिसके बारे में कोई हाशिरा सोच भी नहीं सकता। ये स्टोरी है उस तांजीरो की जिसने 999 ईयर्स तक ऐसी ट्रेनिंग की जो उसे गॉड ऑफ डीमन स्लेयर बना देती है। तांजीरो का स्टांस टाइट हो चुका था, अपर मून जैसे पावर का फील आ रहा था, लेकिन जैसे ही डीमन रोशनी में आया तांजीरो का दिल एक बीट स्किप कर गया। वो अपर मून नहीं बल्कि रूई, द लोअर मून 5 और उसकी ट्विस्टेड फैमिली फॉरेस्ट के ट्रीज पर चढ़ते हुए दिख रहे थे। कासुगाई क्रो कहता है, नागागोमो माउंटेन पर बहुत सारे स्लेयर्स गायब हो रहे हैं। तांजीरो रियलाइज करता है कि वही जगह है जहां एक स्ट्रॉन्ग डीमन क्लैन एक्टिव है। डेंस मिस्ट, स्पाइडर वेब्स हर ट्री पर लटक रहे थे और कॉप्स मेंबर्स की टॉर्न यूनिफॉर्म ब्रांचेस से चिपकी हुई थी। फॉरेस्ट में पहला शॉक, एक मदर स्पाइडर डीमन अपने थ्रेड से एक यंग स्लेयर को तांजीरो तुरंत अपना कटाना निकालता है और सन ब्रीदिंग के कंट्रोल स्लैश से उसके थ्रेड्स को कट कर देता है। तांजीरो फॉरेस्ट के अंदर से एक सफोकेटिंग प्रेशर महसूस करता है। ट्रीज के बीच एक पेल स्किन बॉय रेड थ्रेड से सराउंड किया हुआ क्वाइटली बैठा था। रूई अपने फैमिली को ऑर्डर्स देता है। फादर स्पाइडर डीमन सिस्टर और उसकी मदर को स्लेव की तरह ट्रीट करता है। रूई काम वॉइस में कहता है, तुम जैसे स्लेव्स मेरी फैमिली को डिस्टर्ब करते हो, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तांजीरो को रूई के फॉल फैमिली बॉन्ड का नेचर समझ में आ जाता है। वो अपने कटाना को टाइटली पकड़ लेता है और रिप्लाई करता है, फैमिली प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, टॉर्चर करने के लिए नहीं। तांजीरो जब रूई के क्लोज आने की कोशिश करता है तब रूई तुरंत अपने ब्लड डीमन आर्ट एक्टिवेट कर लेता है। रेजर शार्प थ्रेड्स और जब तांजीरो एक थ्रेड को काटने के लिए आगे बढ़ता है तभी दूसरा थ्रेड साइड से अटैक करता है। उसी वक्त नेजुको अपने बॉक्स से बाहर आती है और अपने डीमन रिफ्लेक्सेस से उन थ्रेड से बचती है, बट नेजुको अपने ब्लड डीमन एक्सप्लोजन टेक्निक एक्टिवेट कर थ्रेड्स को बर्न कर देती है। रूई शॉक में था, एक डीमन के अगेंस्ट लड़ रहा है ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह। गियोतोमियो का वहां दूसरे स्लेयर्स को बचाने के लिए पहुंचता है। रूई रियलाइज करता है कि कॉप्स के स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स आ रहे हैं। वो थ्रेड को और टाइट कर देता है और फास्ट कर देता है। तांजीरो और नेजुको कोऑर्डिनेट करते हैं, सन ब्रीदिंग के ब्लेजिंग फॉर्म्स और नेजुको का एक्सप्लोसिव ब्लड डीमन आर्ट तब रूई के थ्रेड्स को तोड़ देते हैं। तभी तांजीरो के माइंड में एक चीज फ्लैश करती है, उरोकोडाकी की वार्निंग। रूई तीसरा अटैक सेटअप करता है, कटिंग थ्रेड केज, जो ओरिजिनल टाइमलाइन में इम्पॉसिबल लगा था तोड़ना, लेकिन तांजीरो का ब्रीदिंग स्लो होकर पीक फोकस में बदल जाता है। रूई का केज तोड़ने के लिए तांजीरो अपनी सन ब्रीदिंग को स्मूथ शिफ्ट करता है हिनोकामी कागुरा में। फ्लेम व्हील स्ट्राइक और नेजुको का ब्लड डीमन आर्ट उसका सपोर्ट करता है। पूरा फॉरेस्ट एक ब्लिंक के लिए रोशनी से भर जाता है। एक परफेक्ट स्लैश एशेज में मिल जाता है। गियो कुछ देर बाद पहुंचता है, देखता है कि तांजीरो कामली स्टैंड कर रहा है वहां पर और उसके आसपास बहुत सारे वेब हैं। रूई के डेथ के बाद फॉरेस्ट में अभी भी एक अननेचुरल साइलेंस था, लेकिन हर ट्री हर ब्रांच पर एक हल्की लाली चमक रही थी, जैसे कुछ अभी भी उन्हें कंट्रोल कर रहा हो। गियो क्वाइटली तांजीरो को बताता है, यहाँ रूई के अंदर एक मदर डीमन थी, वो अपने थ्रेड पपेट से सब डीमन स्लेयर्स को मार रही थी। रूई तो गया, लेकिन उसकी पपेटियर अभी भी जिंदा है और डेंजरस है। तांजीरो अपना स्वॉर्ड टाइटली पकड़ लेता है, नेजुको को बॉक्स में रेस्ट करते हुए रखता है। कासुगाई क्रो वार्निंग देता है, ऑब्जेक्टिव क्लियर करो, मदर डीमन के थ्रेड पपेट कंट्रोल तोड़ना होगा। फॉरेस्ट के अंदर एक लार्ज डीमन वुमन ट्रीज पर कामली बैठी होती है। फेस पेल, हेलो आइज और फिंगर्स ग्लो कर रही होती हैं। उसके कंट्रोल में 3 डीमन स्लेयर्स पपेट्स की तरह फाइट कर रहे होते हैं और मदर डीमन कोल्ड टोन में बोलती है, मैं उन्हें फ्री कर रही हूँ, उनके पेन खत्म कर रही हूँ, तुम जैसे लोग समझ नहीं सकते। तांजीरो रिस्पेक्टफुली बोलता है, मैं उन्हें बचाने आया हूँ। मदर डीमन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, तुम मेरी फैमिली नहीं तोड़ सकते। उसकी फिंगर्स बहुत तेजी से मूव करने लगती हैं, जैसे स्पाइडर अपने वेब्स को टाइटन करता है। जाइंट क्लैड पपेट समन होता है और उसके हाथों में बहुत से स्वॉर्ड्स थे। तांजीरो स्टांस लेता है और अपने ब्रीदिंग स्विच करता है, सन ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म डांस। वो एक ही अटैक और पपेट डिसॉल्व होने लगते हैं, जैसे थ्रेड्स गोल्डन सनलाइट में ग्लो कर रहे हो। मदर डीमन शॉक हो जाती है, उसे अपनी मौत अपने सामने दिख रही थी। तांजीरो डीमन के पास जंप करता है, लेकिन उसका ऑरा काम रहता है। उसने स्वॉर्ड रेडी रखा था पर टोन जेंटल रखा, तुम बहुत दर्द में हो, मैं तुम्हें हर्ट करने नहीं फ्री करने आया हूँ। मदर डीमन के माइंड में फ्लैशबैक आता है, रूई के थ्रेड, पनिशमेंट और उसकी फोर्स लॉयल्टी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो बोलती है, क्या मैं फ्री हो सकती हूँ? तांजीरो सॉफ्टली बोलता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें पीसफुल एंड डूम मिलेगा। वाटर ब्रीदिंग फिफ्थ फॉर्म,
ब्लेस्ड रेन आफ्टर अ ड्रॉट, एक सॉफ्ट क्लीन स्ट्राइक, नो पेन। मर्डर डीमन का फेस फाइनली काम हो जाता है, वो डिसॉल्व हो जाती है मूनलाइट के साथ थैंक यू बोलते हुए। थ्रेड्स पूरे फॉरेस्ट से वैनिश हो जाते हैं, ट्रैप्ड स्लेयर्स रिवाइव हो जाते हैं पर कंफ्यूज थे। नेज़ुको बॉक्स से बाहर देखती है और तांजीरो एक रिलीव्ड स्माइल देता है। गियो साइलेंटली देख रहा होता है, तुम सिर्फ एक वॉरियर नहीं, तुम कोई हो जो डीमन के हार्ट्स तक पहुंच सकते हो। और इसी के साथ तांजीरो वापस बटरफ्लाई मेंशन के लिए निकल पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही जबरदस्त कंटेंट के लिए। बेल आइकन दबा देना ताकि नए वीडियो का अपडेट तुरंत मिले।